ये कहानी एक आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानी है जो धार्मिक आस्था और लोक कथाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल भक्ति, प्रेरणा और मनोबल बढ़ाना है। इससे किसी भी तरह का अंधविश्वास बढ़ावा देना उद्देश्य नहीं है। कृपया इसे श्रद्धा और समझदारी के साथ सुनें। रात के 2 बजे थे। एक छोटा सा गांव जहां सब कुछ शांत था, लेकिन एक घर के अंदर से रोते हुए आदमी की आवाज आ रही थी। रवि, एक आम आदमी जिसका सब कुछ खत्म हो चुका था। नौकरी चली गई, कर्ज बढ़ गया, घर में रोटी तक के पैसे नहीं थे। और उस रात रवि ने ठान लिया था, आज या तो सब कुछ ठीक होगा या सब खत्म। उसने आंखें बंद करके बस एक नाम लिया, खाटू श्याम बाबा। अगर आप सच में हो तो मेरी सुन लो। उसे बिल्कुल नहीं पता था अगला पल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। रवि ने जैसे ही प्रार्थना की, अचानक से तेज हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। दिया जो बुझने वाला था वो और तेज चलने लगा। रवि डर गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पास खड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक हल्की सी आवाज उसके कान में गूंजती है, श्रद्धा रखो, सब ठीक होगा। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह सच था या उसका भ्रम? अगले दिन जब रवि बाहर निकला तो उसे रास्ते में एक पुराना दोस्त मिलता है जो अचानक उसे एक काम का ऑफर देता है। ऐसा काम जिसके बारे में रवि ने कभी सोचा भी नहीं था। पर क्या यह सब इतना आसान था या इसके पीछे कुछ और सच छुपा था? रवि ने वो काम शुरू किया। दिन रात मेहनत की, लेकिन मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। घर पर मां बीमार, बीवी परेशान, बच्चे भूखे। एक दिन रवि टूट गया। मंदिर के कोने में बैठकर जोर जोर से रोता रहा, बाबा, मैंने क्या गलती की है? मैं बस अपने परिवार के लिए जीना चाहता हूं। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी एक बूढ़े पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब श्याम बाबा खुद रास्ता बनाते हैं। रवि ने आंसुओं के बीच पूछा, पर कब? पुजारी मुस्कुराए, जब तुम पूरी तरह उन पर छोड़ देते हो। ये बात रवि के दिल में उतर गई और उसने उस दिन एक फैसला लिया, अब जो होगा बाबा के भरोसे होगा। एक रात रवि को सपना आता है। उस सपने में एक दिव्य रूप, तेज रोशनी, शांति और एक आवाज, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुबह रवि उठता है और उसे लगता है जैसे उसके अंदर एक नई शक्ति आ गई हो। उसी दिन उसका काम अचानक बढ़ने लगता है। लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, पैसे आने लगते हैं और सिर्फ कुछ महीनों में रवि का पूरा जीवन बदल जाता है। जो आदमी कल तक कर्ज में डूबा था, आज लोगों की मदद कर रहा था। रवि समझ गया था, ये सब किसी आम शक्ति का काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खाटू श्याम बाबा की कृपा थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सब कुछ ठीक होने लगा, तब रवि के अंदर अहंकार आने लगा। उसने मंदिर जाना कम कर दिया, प्रार्थना बंद कर दी और धीरे धीरे सब कुछ फिर से बिगड़ने लगा। काम रुक गया, नुकसान होने लगा। रवि फिर से वहीं खड़ा था जहां से उसने शुरू किया था। तब उसे समझ आया, कृपा मिलना आसान है, लेकिन उसे संभाल कर रखना सबसे मुश्किल। रवि फिर से मंदिर गया, इस बार सिर्फ मांगने नहीं, शुक्रिया कहने। बाबा, मैंने गलती की, मैं भटक गया था, पर आज मैं फिर से आपके पास आया हूं। मंदिर में घंटी बजी और रवि के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। उस दिन के बाद रवि ने कभी अपनी श्रद्धा कम होने नहीं दी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से सुधर गई, इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में लिखो, जय श्याम बाबा। और अगर आप चाहते हो कि बाबा की कृपा आप पर भी बनी रहे तो इस कहानी को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।
श्रद्धा रखो। बाबा कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते।